जैन धर्म के अनमोल धरोहर, जैन धर्म की शान श्री पारसनाथ अतिशय क्षेत्र प्राचीन दिगंबर जैन मंदिर, खेकड़ा बड़ा गांव उत्तर प्रदेश में श्री पारसनाथ भगवान की बहुत ही सुंदर अतिशयकारी प्रतिमा विराजमान है। यह प्रतिमा सन 1922 से भूगर्भ से प्राप्त हुई थी, जिसे लोग टीले वाले बाबा के नाम से भी जानते हैं। यहाँ जो भी भक्त अपनी मनोकामना लेकर आते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। यहाँ वर्तमान में संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के परम शिष्य मुनिश्री वीर सागर जी महाराज, मुनिश्री विशाल सागर जी महाराज एवं मुनिश्री धवल सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में 44 दिवसीय कल्याण मंदिर विधान का आयोजन चल रहा है, जो अपने आप में अनूठा और महाकल्याणकारी विधान है। आप भी स्व व पर कल्याण हेतु अपने व अपनों के नाम से एवं रिश्तेदार व मित्रगणों के नाम से एक या उससे अधिक विधान कराकर पुण्य लाभ अवश्य प्राप्त करें। पहला भाव अपन ने देखा पुण्यानुबंधी पुण्य। उसमें अपन ने यह समझा कि पुण्य के योग से जीव को जो कुछ भी मिला, अच्छा कुल परिवार वैभव, संतान, माता पिता, है ना, गुरु, शास्त्र, और इसी का उपयोग इसने पुण्य में कर लिया। पुण्य से पुण्य का खाता जिसने बढ़ा लिया उसका नाम है पुण्यानुबंधी पुण्य। पुण्य में मिला और पुण्य में ही लगा दिया। फिर अपन ने समझा पुण्यानुबंधी पाप। पुण्य से सब कुछ मिला तो इसको सब व्यसनों में खर्च कर दिया, पापों में खर्च कर दिया, पांच इंद्रियों के विषयों में खर्च कर दिया। जब इससे पंच परमेष्टि की अपन चर्चा करते हैं तो वो कहता है मेरे पास है ही नहीं, समय नहीं, धन नहीं है। और पंच विषयों की चर्चा करते हैं तो कहता है हाँ बताओ कहाँ खर्च करना है, बस तुम जो बोलो सब होगा बस। तो ये पंच पापों के लिए जो खर्च करता है वो पुण्यानुबंधी पाप है। और एक पापानुबंधी पुण्य है। पाप के उदय में, जैसे उस धीवर की कथा आपको बताई कि पाप के उदय में उसे ना अच्छा कुल मिला, ना अच्छा परिवार मिला, ना उसके धन वैभव मिला, लेकिन उस धीवर ने उस पर्याय का ऐसा उपयोग किया कि आने वाला जीवन इतना पुण्यवान हो गया, ऐसा पुण्यवान, ऐसा नियम ग्रहण करा जिससे उसके जीवन में पुण्य का खाता खुला और वो पापानुबंधी पुण्य हो गया। जिस पाप के उदय में तो सब कुछ नहीं मिला, लेकिन अगले भाव में जीवन भर की पर्याय में से सब कुछ मिला। अब है पापानुबंधी पाप। पापानुबंधी पाप का मतलब होता है जीव को पाप के उदय से कुछ नहीं मिलता, लेकिन आगामी भव के लिए भी वो कुछ भी व्यवस्था नहीं बनाता। जैसे कि हम, जैसे मान लो एक धीवर है जिसने तो नियम ले लिया, अब दूसरा धीवर कहता मैं नहीं लेता, कोई नहीं, मैं इन बाबाओं के चक्कर में नहीं पड़ता, भूखा मरूंगा। जैसे देखो वो मरा, देखो उसने एक नियम ले लिया, व्यर्थ व्यर्थ भूखा मरा, बाद में प्राण और चले गए, ऐसे नियम से क्या फायदा। तो ऐसे भील, तो जो ऐसे पर्यायों में, निकृष्ट पर्यायों में जन्म ले लेते हैं, जिनके खाने को भी लाले पड़ जाते हैं, जिनके पास एक समय भोजन की व्यवस्था भी नहीं होती, जो भीख मांगकर खाते हैं, जो बाद में दूसरे के आगे हाथ फैलाते हैं, ऐसा पापानुबंधी। और देखो उनका जीवन पुनः पापमय कैसे कर लेते हैं, वो फिर इन 5 पापों में लग जाते हैं। वो चोरी करने लग जाते हैं, वो हिंसा करने लग जाते हैं, वो झूठ बोलने लग जाते हैं, वो कुशील और परिग्रह नहीं है तो मूर्छा परिग्रह। अपने यहाँ परिग्रह किसको कहा, उनके पास परिग्रह नहीं है, लेकिन मूर्छा रूपी परिग्रह को इकट्ठा करते हैं। मतलब वो सामने वाले को देख के ऐसा सोचते हैं कि ये मेरे पास हो जाए, मैं इससे चोरी से मेरा कर लूँ, मैं इससे छीन लूँ, मैं इससे कैसे ना कैसे इस परिग्रह को अपना बना लूँ। वो इस प्रकार के पापों को करता है। ऐसा जीव पापानुबंधी पाप कमाता है। मतलब पहले तो कुछ नहीं मिला, आप देखो भीख मांगते हैं और चोरी करते हैं, कुछ नहीं, उनके तन पे कपड़े भी नहीं होते, टूटे फूटे कपड़े से होते, फटे पुराने कपड़े पहनेंगे, झूठन खाएंगे लोगों की, लोगों के आगे भीख मांगते, हाथ फैलाते, लेकिन जीवन में पुनः उन्नत बना के लिए कुछ नहीं करते। जब हम इस व्यवस्था को देखते हैं कि इतना होने पर भी जीव के अंदर वो भाव क्यों नहीं आता, उन्नति का भाव क्यों नहीं सोचता, तो जब उसको बार बार सोचने पर विचार आता है कि इसने अपने जीवन को पापानुबंधी पाप से लिप्त कर रखा है। मतलब वो अपने जीवन को ऊपर उठाना नहीं चाहता,
वो सोचता तो है, लेकिन जब उससे धर्म की चर्चा करो तो वो कहता है मेरे बस का नहीं है, मैं नहीं करता है, मैं पढ़ता ही नहीं, ये तुम्हारे काम है, कौन न्याय नीति का किसका पचता है, ऐसी बातें और करके वो पापानुबंधी पाप। तो ऐसे व्यक्ति को आज अपन देखें जिसने पाप का अनुबंध करके पुनः पाप कमा लिया। ऐसा बहुत से आपको देखना जिनके जीवन में आपके आसपास ऐसे व्यक्ति मिल जाएंगे। आपको इस बात का आश्चर्य करना, ऐसी कौन सी क्रिया मैंने जीवन में की होगी कि मेरा हाथ ऐसा है और उसका हाथ ऐसा है, मतलब वो तो हाथ फैला रहा है और मैं दाता बन के दे रहा हूं, तो इन दोनों में कहां किस बात का अंतर है? आखिर ये दिन आए क्यों ऐसे? आखिर उसकी ऐसी नौबत क्यों आई? और मेरा आज ऐसा पुण्य क्या फला कि मैं दाता बन रहा हूं और वो ले रहा है? तब पता पड़ता है, बार बार चिंतन करने में पता पड़ता है कि जीवन में कोई ऐसी क्रिया हुई होगी। तो ये वही क्रिया है, जब आपने दिया था किसी को तो आज पुनः प्रकृति ने आपको देने के योग्य बनाया, और जब आपने पापों में खर्च कर दिया था तो प्रकृति ने आपको भीख मांगने की नौबत ला दी। भीख मांगने की नौबत ही तभी आती है जब हम अपने अधिकार का दुरुपयोग करते। पहले दिन आपसे कहा था, जो व्यक्ति अपने अधिकार का उपयोग नहीं करते प्रकृति उन्हें दोबारा अधिकार नहीं देती। अधिकार समझ गए थे ना? जैसे ये मानव पर्याय मिली, तो ये तुम्हें जैन कुल मिला, तो ये जैन कुल तुम्हें अधिकार में क्या मिला? जैन कुल में तुम्हें अधिकार मिला अभिषेक करने का, जैन कुल में तुम्हें आहार दान करने का, जैन कुल में जन्म लेने का अधिकार मिला तुम्हें प्रभु की भक्ति करने का। अब इस अधिकार का तुमने उपयोग नहीं किया, मान लो, तो तुम्हें एक उदाहरण दिया था कि जैसे तुम किसी को दोबारा दान नहीं देते, वैसे ही प्रकृति भी तुम्हें इस जैन कुल की पर्याय का दान नहीं देगी। कुल की पर्याय का दान नहीं देगी, तुम बाहर खड़े तो रहोगे। बहुत बार कभी कभी इस बात का चिंतन आता है, जब अभी आप कहते हैं महाराज जी इस मंदिर के सामने ये जो कुत्ता बैठा रहा महाराज जी यहीं बैठा रहता है, देखा आपने? कभी आप कहते हो भगाते महाराज जी, भगता ही नहीं है, यहीं बैठा रहता है, जो मिलता है यही खा लेता है, किसी को नहीं काटता, नहीं किस नहीं करता। महाराज जी आखिर ये कौन जीव होना चाहिए? तो ये मुझे याद आता है, बार बार सोचता हूं, ये वही जीव होंगे जिन्होंने उस समय मंदिर जाना पसंद नहीं किया और उस समय इसकी कीमत नहीं की, लेकिन आज ये इसी मंदिर के सामने जब पैदा हुए तब इनको लगा कि देखो मैं उस समय मंदिर नहीं गया था, तो आज ये इसी मंदिर के द्वार पर पड़े हुए। आज पार्श प्रभु के चरणों में कल्याण मंदिर विधान कराने का सौभाग्य जिन परिवारों को प्राप्त हुआ है, 20/5/2021 को उन परिवारों के नाम श्री राजकुमार जैन, श्रीमती मधु जैन, मनोज जैन, रूबी, अजय, पायल, अक्षत, अर्पण, प्रेरणा, आन्या जैन, ऋषभ बिहार दिल्ली, श्री योगेश जैन, मोहित जैन, सूर्यनगर गाजियाबाद, श्री उपदेश जैन, रुचि जैन, अवनी जैन, आसिका जैन, वाणी जैन, ऋषभ बिहार दिल्ली, श्री नीरज जैन, विभोर जैन, मीनू, मुस्कान, सौम्या जैन, ऋषभ बिहार दिल्ली, श्री विशाल जैन, पुत्र श्री सुभाष चंद्र जैन, खाद वाला परिवार बड़ौद, श्रीमान लाला महेंद्र प्रसाद जैन, कांति जैन, दिनेश जैन, मनोज जैन, संयम जैन, अपूर्व जैन, अक्षत जैन, दिगंबर मोटर बड़ौद, सूरजमल बिहार दिल्ली, श्री निखिल जैन, प्रज्ञा जैन, सा परिवार सरदना, स्वा जहारी अमल उत्तम प्रकाश परिवार बड़ा गांव वाले ऋषभ बिहार दिल्ली, श्री सौरभ जैन, शिल्पी जैन, कैलिफोर्निया अमेरिका सा परिवार, श्री पद्मावती कांतिलाल जैन, इंदिरा उमेश जैन, अनीता जैन, अनिल जैन, रुचि जैन, प्रीतेश जैन, उर्वी जैन, मीत, देवियस जैन, पूर्णम जैन सा परिवार तलवाड़ा, श्री सुधीर जैन, श्रीमती सुलोचना जैन, श्री प्रेमचंद जैन, राधिका जैन, सुक्ति जैन, अभिनव अभिषेक, श्रेया जैन, सिविल लाइन कागजी कोठी दिल्ली, श्री विकास जैन, विभा जैन, निकीमा जैन, भव्या जैन, राम प्रस सूर्यनगर गाजियाबाद, श्री चक्रे जैन, श्रीमती कुसुम जैन, डॉक्टर पीयूष जैन, डॉक्टर शिवानी जैन, अथर्व जैन, सूर्यनगर शाह परिवार गाजियाबाद, श्री योगेंद्र जैन, वेब टैक्स खेकड़ा, श्री संजय जैन, श्रीमती वर्खा जैन, संकल्प जैन, सिद्धि जैन, देवनगर करोलबाग दिल्ली, श्री फेरूमल संजय जैन, सा परिवार बलवीर नगर, श्री संदीप जैन, अंजलि जैन, अक्षत जैन, प्रयाग रिद्धि जैन, महावीर कॉलोनी सहारनपुर, श्रीमान सत्येंद्र कुमार जैन, अमित कुमार जैन, महामंत्री तीर्थ क्षेत्र बुड़ाना, श्री प्रवीण जैन, राजेश जैन, सुनीता जैन, आसमा जैन, श्रेय जैन, सा परिवार हुंडई वाले शोरूम मुजफ्फरनगर, श्री मोहित जैन, सुनीत जैन, विलक्षण जैन,
अक्षत जैन, कृतिका जैन, स्वाति जैन, कियारा जैन, सा परिवार शामली। श्री दीपक जैन एडवोकेट, श्रीमती निधि जैन, मनोज जैन, रजनी जैन सहारनपुर। श्री प्रमोद जैन, श्रीमती शविता जैन, प्रीति जैन, अंकुर जैन, अंकिता जैन, अंकित जैन, वसंत कुंज दिल्ली। श्री तरुण जैन, नेहा जैन, दिव्यांश जैन, अर्घम जैन, भोलानाथ नगर शाहदरा। श्री सुरेश चंद जैन सा परिवार बड़ौद बागपत। श्री रवि कुमार जैन कूलर वाले। पुत्र श्री अंशुल जैन, अंकुर जैन, अर्चित जैन, स्वाति जैन, अर्घ जैन सहारनपुर। श्री राजन कुमार जैन, मीनाक्षी जैन, प्रितुल जैन, आकांक्षा जैन, प्रियल जैन, प्रीतम जैन, मुजफ्फरनगर सा परिवार। श्री वीरेश जैन, अभिषेक जैन, जैन बाग, वीरनगर सहारनपुर। श्री विशाल जैन सा परिवार सहारनपुर। श्री अशोक कुमार, रीता जैन, आशीष जैन, श्वेता जैन, प्रक्षाल जैन, आरायना जैन, मंगल बाजार लक्ष्मी नगर दिल्ली। श्री ज्ञानचंद जैन, विनय जैन, अजय कासलीवाल, नीमच मध्य प्रदेश। श्रीमती मिथिलेश जैन, टीनू जैन, मीनू जैन, सोनिया जैन, डोली जैन, कृष्णा नगर दिल्ली। श्रीमती अंचला जैन सा परिवार सहारनपुर। श्री रमेश चंद, अनिल जैन, अंकेश जैन, चिराग जैन, चिराग रेडीमेड सर्दना सा परिवार। मुचंते मनुजा सहसा जिनेन्द्र रौद्रैरुपद्रविशते त्वयि वीक्षतेऽपि। गोस्वामिनी स्फुरति तेजसि दृष्टमात्रे चोरेरिवाशुपशवा प्रपलायमाने। जिनेन्द्र तब दर्शन से ही रौद्र उपद्रव बाधाएं सहसा कहाँ चली जाती हैं कोई समझ नहीं पाए। गोरक्षक मालिक को लख कर गाय चुराने वाले चोर जैसे सहसा तितर वितर हो भग जाते न पाते छोर। ओम ह्रीम दुष्टा वर्ग विनाशकाय क्लीं महाबीजक सहिता श्री पार्थना जिंदाय नमार्गम नृपामति स्वाहा। स्वयं सुर गुरु गरिमाम्बुराशि स्तोत्रं सुविस्तृतमतेन विभुर्विधार्तुं ते स्वरक्षकं तस्मै धूमकेतुं तस्याहमेष किल संस्तवनं करिष्ये। सुर गुरु समस्तृतमति वाले करने को जिनका गुणगान सदा रही असमर्थ सदा से उन प्रभु का मैं करता ज्ञान। दुष्ट कमठ के मान कर्म की भस्म बनाने अनन स्वरूप तीर्थेश्वर से पार्श प्रभु की गरिमा समना दो जारो। ओम ह्रीं श्री अनंत गुणाय क्लीं महाबीजक सहित हृदय स्थिताय श्री वृषभनाथ जिनेन्द्राय अर्घ्यं निरपा। सामान्य तो पितव वर्णयितो स्वरूप मस्मादृशा कथमधीश भवत्वधीशा। द्रष्टोऽपि कौशिकशिशो यदि भान्धिवान्धो रूपं परूपयति किं किल घर्मरश्मि। रवि प्रकाश के उदय समय में उल्लू हो जाता है अंधे बना फिर कैसे रवि का रूप बताए वह मतिमन। त्या प्रभु धीठ हुए हम जैसे कैसे तेरे गुण गाने लायक हो सकते वर्णन को जो थोड़ा भी न जाने। ओम निश्चितवाय क्लीमाविष्टा पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निरपामते स्वाहा। मोहक्षयादनुभवे नति नातमर्थ्यो नूनं गुणान् गणयितो न तव क्षमित। कल्पान्तवान्त पैसा प्रगटोऽपि यस्मान् विगीत कील जनधेन अनुरत्न राशि। नाचे हुआ हो मोह कर्म का प्रगट हुआ हो आत्म ज्ञान फिर भी गुण रत्ना तर्के गुण गिनने में है इसकी शान। प्रलय पवन ने जिस समुद्र का जल फेंका हो दूर बहुत उस समुद्र के रत्नों को भी क्या गिन सकता मानव मोह। ओम ह्रीं गुणाय क्लीमाविष्टा पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निरपामते स्वाहा। अभ्युपि न यान्ति गुणास्ते भीष
वक्तुं कथं भवति तेषु ममावकाश जाता तदेवमसमीक्षित कारितेयं जल्पन्ति वा निजगिराननुपक्षिणोऽपि। जो प्रत्यक्ष ध्यान से भगवान करते निज आत्मा अनुभव वे भी योगी भी है परमेश्वर कह न सके तब गुण वैभव। उन्हीं गुणों के कहने का ये बिना विचारा मेरा कार जो पक्षी अपने को से व्यक्त करे अपना अभिप्राय। ओम ह्रीं अगम गुणाय क्लीमारुषितासि पार्षदा जिनेन्द्राय नमः अर्घं निर्पाम ते स्वाहा। आस्ताम चिंत महिमा जिन संस्तवस्ते नामापि पाति भवतो भवतो जगन्ति तीव्रातपोपहत पाथ जनानि दाग्रे प्रीणान्ति पद्म सरसा सरसो निलोपी। जो अचिंत्य महिमा मंडित है दूर रहे तब वह गुणगान किंतु आपका नाम मात्र ही भवदधि से दे देता त्राण। ग्रीष्म काल के तीव्र ताप से तप्त पथिक को भी संतोष पद्म सर के शिशिर पवन से क्या तन में न आता जोश। ओम नित्रुनाय क्लीमाविष्टासि पार्षदा जिनेन्द्राय नमः अर्घं निर्पाम ते स्वाहा। हर प्रमितयोपि हत प्रभावा सोपी त्वया रतिपतिः च पिता क्षणेन। विद्या पिता हुत भुजा पैसा थयेन पीतं न किं तदपि दुर्धर बाणवेन। किए पराजित कामदेवने हरिहर महादेव जैसे वही आपसी हुआ पराजित क्षण में परम पुरुष कैसे। जिस जल ने अग्नि की लपटे बुझ जाती है आपो आप उस जल को क्या बड़वा नल की लपटे आघन करती आप। ओम ह्रीं मनंग मतनाय क्लीमा बीजक सहिता जी पार्षदा जिंदाय नमार्गम पामती स्वाहा। स्वामिन्न नल्पे गरिमाणे मपे प्रपन्ना स्वाम जंतवा कतमहोरदिगे दधाना। जन्मो दधे लघुतरंत तिलाघवेन चिंतो न हंत महताम यदि वा प्रभाव। अहो बड़ा विस्मयकारी यह आप महागौरवधारी फिर भी हृदय विराजित करके उनका मन लाघवकारी। हल्का होकर भक्त आपका शीघ्र तरे भव सागर को कौन सोच सकता है सम्यक आप प्रभाव विशारद को। ओम ह्रीं मतिशा गुरु में क्लीमा में जाकर सहिता द्रिपासना जिंदाय नमार्गम पामते स्वाहा। ताम योगिनो जिन सदा परमात्म रूप मन में संयंति हृदयाम्बुज कोश देसे। पूतश निर्मल रुचि अधिवाक्य मन्य दक्ष संभव पदम ननु कर्णिकाया। हे जिनेन्द्र योगी जन नित्य ही हृदय कमल में नित्य निता आप रूप परमात्म रूप का ध्यान लगा कर बनते सा। कमल कर्णिका में ही होता कमल बीज का जाए स्थान हृदय कर्णिका छोड़ कहाँ होता शुद्धात्म का स्थान। ओम ह्रीं महन्म गया क्लीमा बीजा का सहिता से पार्षदा जिंदाय नमार्गम पामते स्वाहा। ध्यान जिनीस भवितो भविना क्षणेन देहम विहाय परमात्म दशाम्रजन्ति। तीव्रानलादुपल भावम पाश्य लोके चामी करतम चिरादिव धातु भेदा। जो भवि जन तब ध्यान लगाते ज्ञान रूप परमात्म का बीक्षण भर में देह छोड़कर पद पाते परमात्म का। जो पत्थर में हुई धातु ये पाकर तीव्र नल कायो शोध स्वर्ण में बनी दमकती ये निमित्त का क्रीड़ायो। ओम ह्रीं कर्म किट्टे रहना क्लीमा भी जाकर सहिता सी पार्षदा जिंदाय नमार्गम पामते स्वाहा। अंता सदैव झिन यस्य विभाव्य से त्वं भव्यै कथं तदपि नाशयसे शरीरम्। एत स्वरूपमदमर्थ विवर्तिनो हि यद्विग्रहं प्रशमयन्ति महानुभावा। जिस शरीर के भीतर ही जिन भक्त आपको ध्याते हैं उस शरीर से रहते हुए नित्य शुद्ध चिदात्म पाते हैं।
मन्ये बदन्ति शुचिया सुन चामि रहुगा यस्मिन्नति विदधते मुनिपुङ्गवाये तेनो नमोर्धगतया खनु शुद्ध भावा। स्वामिन समो शरण में सुरगण चवर डोरते दोनों नीचे झुक कर ऊपर जाते मानो वह कहते कुछ और जो अरिहंत परम जिनवर को बार बार झुक नमन करे शुद्ध भाव से सिद्ध गति को पाने ऊपर गमन करे। ओम ह्रीम सुर चामर विराजमान क्लीमा बीजक संहिता श्री पार्षराज जिनेन्द्राय नमः घम नृपामते स्वाहा श्री पार्षनाथ जिनेन्द्राय नमः घम नृपामते स्वाहा। जन्मान्तरणितोऽपि महितोऽपि निरीक्षितोऽपि नूनं न चेतसि मया विदुतोऽसि भक्त्या जातोऽस्मि तेन जनबान्धवदुःखपात्रम् यस्मत्क्रिया प्रतिफलन्ति न भावशून्या। जन बांधव मैंने तुमको हो सकता है खूब लगा नाम सुना हो और लिया हो पूजा की हो दिखा दिखा फिर भी भक्ति भाव से मैंने कभी नहीं चित में धारा यही वजह है दुखी रहा हूँ भाव शून्य सब बेकारा। ओम ह्रीं भक्ति जन बंधवाय क्लीमा सी पार्षनाथ जिनेन्द्राय नमः घम नृपामते स्वाहा। तम नाथ जिनेन्द्राय नमः प्राप्त है हे स्वामी। ओम ह्रीं श्री पार्षनाथ जिनेन्द्राय नमः अनर्घ प्राप्त है जयमाला पूर्णर्घम नृपामते स्वाहा। ओम ह्रीं चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो निर्माण क्षेत्रेभ्यो अर्घम नृपामते। ओम ह्रीं श्री वीर महावीर अति वीर सन्मति जिनेन्द्राय नमः नर्घम पामते स्वाहा। ओहो लागी लगन मत तोड़ना गुरुजी मेरी लागी लगन मत तोड़ना प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। तुम ही हो सेठ मेरे साहूकार तुम हो तुम ही हो सेठ मेरे साहूकार तुम हो। ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना ओ ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना गुरुजी मेरी लागी लगन मत तोड़ना गुरुजी मेरी लागी। ओम रूम संश्रमणी आचार्य विद्यासागर मुनिंदाय नरपताप्तार्घम प्राप्ते स्वाहा। प्रभु का ध्यान किस प्रकार करना चाहिए। हमारे आराध्य जो होते हैं पूज्य जो होते हैं उन्हें हम कैसे अपने ध्यान का विषय बनाएं। आचार्य समंतभद्र स्वामी जी ने लगभग 2000 वर्ष पूर्व एक विधि बताई है। जो मंगलाचरण हमने किया स्तुति विद्या ग्रंथ का उसी के अनुसार आज ध्यान लगा लेंगे। सुना है ना। सुश्रद्धा ममते मते स्मृतिरपि त्वय्यर्चनम चापिते हस्तावंजलये कथा श्रुतिरतः करणोक्षि संप्रेक्षते सुस्तुत्यां व्यसनं शिरो नतिपरं सेवे दृशियेन ते तेजस्वी सुजनो हमेव सुकृति तेनैव तेजः पदे। जो व्यक्ति इन प्रभु को अपने ध्यान का विषय बनाता है वह अपने आप में बहुत तेजस्वी माना जाता है, पुण्यशाली माना जाता है। उससे बड़ा पुण्य, उससे बड़ा महान कार्य कोई नहीं होता है। सुमेरु पर्वत सबसे महान माना जाता है। क्यों माना जाता है जानते हो? सभी पर्वतों में सुमेरु पर्वत की महत्ता सबसे अधिक है। कारण उसके पीछे 1,00,000 योजन है ऊंचा, रत्नमयी है नहीं, इस कारण नहीं,
चूंकि उस पर्वत पर तीर्थंकर बालक का जन्माभिषेक होता है। ओम अर्हं नमः, 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 ओम अर्हं नमः। श्वास इस काया का प्रयोग मैंने 5 पापों को करने में किया है आज तक। अब इस शरीर का प्रयोग उन पापों को धोने के लिए करता हूं, पापों से ऊपर उठने की क्रिया के लिए करता हूं। मैंने अपने ज्ञान का प्रयोग, बुद्धि का प्रयोग इंद्रिय के विषयों के लिए किया है आज तक। मैंने इस ज्ञान से दूसरों को जान करके पाप किए हैं। इस बुद्धि के द्वारा गलत सोच करके छल किया है, कपट किया है। इस बुद्धि से हिंसात्मक विचारधारा पैदा की है। कष्ट पहुंचाने वाले विचारों को मैंने जनरेट किया है। मैं इस बुद्धि का, अपने ज्ञान का सदुपयोग करता हूं। प्रभु के उस स्तोत्र को अपनी बुद्धि का विषय बनाता हूं, ज्ञान का विषय बनाता हूं। बोलिए देवादिदेव खजारण अतिशयकारी चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की।